बीजेपी कह रही है कि अपमान हो गया, माफी मांग लीजिए भाई। तहसीन। अमन जी, बीजेपी के बारे में मैं एक चीज हमेशा कहता हूं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं, और ये भारतीय झूठी पार्टी है। क्यों मैं इनको ऐसे क्यों कहता हूं? भगवान राम, हमारे देवी देवताओं का, हमारे आराध्यों का, हमारे हिंदू भाई बहनों का, हमारे भारतीयों का अगर किसी ने अपमान करने का काम किया है, वो भी लोकतंत्र के मंदिर में, वो भारतीय जनता पार्टी। आप मुझे फैक्ट चेक करना। पार्लियामेंट के अंदर महेश शर्मा जी कहते हैं, जब मिनिस्टर थे, मां सीता का कोई अस्तित्व या सबूत नहीं, कोई एक्शन लिया मोदी जी ने। उसी पार्लियामेंट के अंदर नरेश अग्रवाल जी ने जो शब्दों का प्रयोग किया, भगवान राम, भगवान विष्णु, भगवान शंकर के लिए, अरुण जेटली जी, स्वर्गीय अरुण जेटली जी के खड़े होते क्या, अगर ये पार्लियामेंट में नहीं होते ये अरेस्ट होते। और आज नरेश अग्रवाल जी एक माननीय सदस्य है उत्तर प्रदेश भाजपा के, सबसे बड़े उनके नेताओं में उनकी गिनती होती है। और बहुत सारे उदाहरण है, मैं आपका समय वेस्ट नहीं करूंगा। तो कम से कम भाजपा देश को भाषण ना दे। लेकिन मैं एक चीज से आपसे इत्तेफाक रखता हूं कि कांग्रेस ने भी गलतियां की है, लेकिन आज कांग्रेस गलतियां सुधारने की कोशिश करे। अगर सलमान खुर्शीद जी, जो मेरे व्यक्तिगत दोस्त थे, जिनसे मैंने आपके शो पे आने से पहले बातचीत की, क्योंकि आपके शो को अमन जी आप जानते हो मैं बहुत गंभीरता से लेता हूं, उन्होंने क्या कहा कि हम भगवान राम से प्रेरणा लेते, हम उनके रास्ते पे चलने चाहते हैं। और जैसे भगवान राम जहां नहीं पहुंच सके वहां भरत गए थे, वैसे ही हम राहुल जी का हम मैसेज संदेश पहुंचाएंगे। बस वो भगवान राम से प्रेरणा लेते। कोई भगवान राम से प्रेरणा ले, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्रेरणा ले, हजरत अली से ले, भगवान बुद्ध से ले, महावीर से ले, इसमें गलत क्या है? प्रेरणा तो लेना है। क्या भाजपा की तरह रावण से प्रेरणा ले? तहसीन, सीधा सा सवाल यह था दरअसल, जो सलमान खुर्शीद ने कहा, उन्होंने कहा कि भगवान राम की खड़ाऊ बहुत दूर तक जाती है, कभी कभी राम जी नहीं पहुंच पाते तो भरत खड़ाऊ लेकर जगह जगह जाते हैं। यानी कि उन्होंने राहुल गांधी की तुलना प्रभु राम से की है। मेरा सवाल यह है कि क्या आप मानते हैं व्यक्तिगत तौर पर कि प्रभु राम के समकक्ष किसी भी नेता को खड़ा किया जा सकता है, या प्रभु राम जैसे मैं तो मानता हूं प्रभु राम के पैरों की धूल बराबर भी नहीं है कोई नेता, चाहे वो राहुल गांधी हो, उनके धूल बराबर भी नहीं है प्रभु राम के पैरों की। क्या प्रभु राम के समकक्ष किसी भी नेता को खड़ा करना प्रासंगिक है, सही है? क्या प्रभु राम की तुलना राहुल गांधी से करना सही है, हां या ना? फिर मैं आगे बढ़ूंगा। पैरों की धूल भी आपने बहुत बड़ी बात की अमन जी, उससे भी हम कम है। भगवान राम के सामने हम कौन क्या है? हम कोई नहीं है। लेकिन हम उनकी जिंदगी से, उनके आदर्श से प्रेरणा तो ले सकते। तो अगर मेरे बच्चे हुए, मैं तो चाहूंगा कि उनमें भगवान राम की गुण आए। तो यही तो प्रेरणा हम लेना चाहते हैं। अगर मैं कहूं कि मैं भगवान राम के रास्ते पे चलना चाहता हूं, मैं अपने बच्चों को कहूं कि आप भगवान राम के रास्ते पे चले, या आप आपके बच्चों को कहो, तो ये तो अच्छी बात है। इसका मतलब आप थोड़ी आपके बच्चों को भगवान राम की तरह बनाना चाहते हो। ठीक हम है। तो कहते हैं ना कि हर हृदय में बसते भगवान राम, कण कण में है भगवान राम। ये तो हम सब कहते हैं, मेरी मम्मी कहती है, मेरी पत्नी कहती है। और जो लोग हर हर मोदी कहते हैं और मेरे शिव का अपमान करते हैं, कम से कम वो भाषण न दे। ठीक है, ठीक वो है, कम से कम भाजपा इस पे पॉलिटिकल नहीं नहीं, अपनी रोटियां ना अब सेके। वही बात हर है हर कि कम मोदी से जो कम कहते थे वो कम से कम वो भाषण दे। ठीक है, वो भी लेकिन कह हाँ, देंगे कम से कम वो ना बोले जो हिंदुत्व को आईएसआईएस बोको हराम कहते थे, जो राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, आज उनको राम याद आ रहे हैं। यानी कि अब प्रभु राम काल्पनिक नहीं है, ये कम से कम कांग्रेस पार्टी और आप लोग मान रहे हैं। आज ये कम से कम साफ हो गया कि अगर राम से तुलना हो रही है तो प्रभु राम कम से कम अब काल्पनिक नहीं है, क्योंकि अगर आप अपने सीनियर लीडर की तुलना प्रभु राम से कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला, पहले आप बोलिए, फिर मैं अजय भाई आपके पास आऊंगा। प्रेम शुक्ला जी बताइए, राम के आदर्शों को वो फॉलो कर रहे हैं, उनका हृदय परिवर्तन हो रहा है। अशोक वानखेड़े भी जुड़ गए, सीनियर जर्नलिस्ट। अशोक भाई बहुत बहुत स्वागत। पहले प्रेम शुक्ला आप बोलिए भाई।